सो हेलो, वेलकम टू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो कि है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझेंगे। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। इसको हम लोग एफ एस से डिनोट कर देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। फिर जो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहती है उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम लोग एफ एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो रहती है डायनामिक फ्रिक्शन जो कि एफ डी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो अभी बेसिकली इसका मतलब क्या रहता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई बॉडी है, ये सरफेस है, इस पे बॉडी रखी है, इसका कुछ फ्रिक्शन है। ओके, ये जमीन का कुछ फ्रिक्शन म्यू म्यू कुछ कोई फ्रिक्शन है, कुछ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है बॉडी पे। बॉडी यहाँ पे मूव हो रही है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट, रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने एफ फोर्स लगाया और फ्रिक्शन यहाँ पे एफ लग रहा है। तो अगर जो फोर्स अप्लाइड है वो जो फोर्स अप्लाइड है वो बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो फोर्स अप्लाइड से ज्यादा है, तो वो केस में जो फ्रिक्शन आता है उसको लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, यानी कि बॉडी स्टैटिक में, यानी कि हिल नहीं रही है बॉडी। तो ऐसे टाइप के फ्रिक्शन को स्टैटिक बोलते हैं। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जैसे ही बॉडी मूव करने लगी, जब बॉडी मूव करी तब भी तो फ्रिक्शन अप्लाई हो ही रहा है ना बॉडी पे, तो वैसे टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अभी हम लोग को फ्रिक्शन वगैरह ढूंढना कैसे क्वेश्चन में, अभी उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि ये एक सरफेस है, ओके, इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि डायनामिक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इस पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जमीन पे, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स यानी कि नॉर्मल जो लग रहा है वो n है और नीचे mg लग रहा है। ओके, एंड तो फिर हम लोग को सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो, या इन दिस केस एन की वैल्यू जो रहेगी वो एम जी के बराबर रहेगी। एन की वैल्यू अगर बाकी इसके अलावा कुछ और कुछ क्वेश्चन रहा, जैसे कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे बॉडी रखी गई है, इसके ऊपर मास कुछ इस तरीके लग रहा है, एम जी फोर्स नीचे इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे एन लग रहा है। तो अभी हम लोग को बेसिकली mg का ये कंपोनेंट निकालना है, इसको हम लोग को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगाना है। हम लोग को इसको यहाँ पे रिजॉल्व करना है और यहाँ पे रिजॉल्व करना है। ये फॉर एग्जांपल इसको हमने थीटा कंसीडर किया, इसको हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो ये बेसिकली ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, एंड ये जो एंगल अभी हम लोग का बनेगा ये थीटा होगा। ओके, ये एंगल हमारे पास थीटा रहेगा। तो ये वाला हमारे पास जो कंपोनेंट रहेगा mg का वो रहेगा mg cos थीटा। इस तरीके से मैंने एंगल, आपने देख लिया मैंने एंगल किस तरीके से किया, mg cos थीटा। तो ये केस में जो n की वैल्यू है वो mg cos थीटा के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एंगल वगैरह यूज करके आपको बस n की वैल्यू निकालनी है। एंड ये तो आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे दो चीजें, तो फिर उसकी मदद से आपको बस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना है। तो आपने निकाल लिया। फिर यहाँ पे दो चीज आती है, या तो आप जो इसको कुछ फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तभी बॉडी मूव कर रहा है और तभी फ्रिक्शन लग रहा है। अगर जो फोर्स अप्लाइड है वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ऐसा कहीं मैंने बताया कि फ्रिक्शन हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू जो रहती है वो फोर्स अप्लाइड के बराबर रहती है। ओके, लेस देन इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं। एंड इन केस अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड है, अगर फोर्स अप्लाइड की वैल्यू ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी
जिसको हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे इस केस में, उसकी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी म्यू के इंटू एन। इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी म्यू के इंटू एन, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बेसिकली ढूंढना है। एंड आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फ्रिक्शन जो रहता है वो मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इस तरीके से आपको, जैसे कि मैंने ये बताया, आपको ये तो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज, और आपको याद रखनी है एन कैसे निकालना है, और ये। एंड वन मोर कंसेप्ट, अगर आपको क्वेश्चन में म्यू एस नहीं दिया है, बस एक ही म्यू दिया है, तो वैसे केस में जो म्यू दिया है वही म्यू एस के बराबर होगा और वही म्यू के बराबर भी हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे भी आपको बस म्यू डालना है, यहाँ पे भी आपको म्यू ही डालना है। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।